रोजाना आपसे कोई ना कोई एक बात जरूर कहता होगा, यार मैं थका थका सा रहता हूँ, पता नहीं थकावट सी हो रही है, मुझे रात के 2 बजे के बाद ही नींद आती है, बॉडी में स्टेमिना ही नहीं है, क्या करूं। अगर हम इस प्रॉब्लम का सर्कल बड़ा करके देखें तो जो लोग अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ये सभी चीजें होती हैं। हर दिन ये थकावट बढ़ती जा रही है और ऑफिस में 4 बजे तक हम सब मुरझाना शुरू कर देते हैं। फिर हम एक कड़क चाय कॉफी लेते हैं, अगले ही क्षण हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे हमने बॉडी में जेट इंजन का फ्यूल भर दिया हो। अब देखो, मैं कोई ज्ञान नहीं देने जा रहा हूं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से देखूंगा क्योंकि मैं भी थका थका सा रहता हूं। मैं तमाम उन बातों को शामिल करूंगा जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प करेंगी। देशलाइन चैनल के 90% व्यूअर वो हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके ख्याल से मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी देशलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो दोस्तों, पुराने समय में आदि मानव को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था। सुबह उठे, दिन भर घूमे, शिकार किया, शाम को गुफा में आके सो गए। उसके बाद 18 सेंचुरी तक भी लोगों का एवरेज टाइम फिक्स था। सुबह उठे, फैक्ट्री गए, शाम को खाना खाया और सो गए। लेकिन अब 2024 में कुछ भी फिक्स नहीं है। अब हम सुबह उठते हैं, पहले फोन देखते हैं और बस स्क्रॉल करते जाते हैं। अचानक से ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है जिससे माइंड के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर सडनली लोड पड़ता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ऑफिस कार से जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, शाम को डायरेक्ट घर पे आना है या एंजॉय करना है, ये सब हम सुबह ही पहले से माइंड में थिंकिंग कर लेते हैं। हम पूरा दिन हर काम के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, ये काम ऐसे करें या वैसे करें, होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो इस तरह हमारा दिन गुजरता है जिससे हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। हम सुबह से रात तक के सभी डिसीजन सुबह तुरंत ही ले लेते हैं और फिर पूरा दिन भी कंफ्यूज होते रहते हैं। पहले हमें अगर फूड चाहिए होता था तो हम बॉडी का यूज करते थे, लेकिन अब हमें फूड चाहिए तो माइंड का यूज करते हैं कि हमें फूड कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन कौन सा लेना है। अब माइंड वर्क ज्यादा बढ़ गया है और बॉडी वर्क कम हो गया है। तो अब हम प्रॉब्लम पर दोबारा आते हैं कि हमारा पूरा दिन थका थका सा रहता है। इसके लिए हम क्या करें? इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन हमारे इंडिया के गांव के लोगों के पास है। जी हाँ, शॉकिंग लग रहा होगा ना। भारतीय गांव के लोग दोपहर में आराम का प्रयोग करते हैं। आराम वर्ड बरसों से वो लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि उनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और हार्ट अच्छा रहता है। केवल किस वजह से? आराम की वजह से। लेकिन क्या दोपहर को ऑफिस में आराम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, जापान, कोरिया में तो पॉसिबल है। लेकिन अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने वाली दुनिया भर का कॉर्पोरेट सेक्टर दोपहर में सोने की परमिशन नहीं देता। इंडिया में भी वैसा ही है। हमारी बॉडी अभी भी सूरज, मौसम, हवा, पानी के हिसाब से चलती है, पर हम आर्टिफिशियल चीजों के आदी हो गए हैं। सूरज देखे हुए हफ्तों निकल जाते हैं, एयर कंडीशनर और वाटर बोतल को ही जीवन का विकास मानते हैं। तो हम इस बारे में क्या करें? आपको आराम भी करना है, ढेर सारे डिसीजन भी लेने हैं और वर्क भी करना है। ये कैसे मुमकिन होगा? इसे हम एक अलग अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। आप या तो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क स्टाइल की कॉपी कर लो, या फिर जो मन करे वो खाओ, पियो और सो। ज्यादा सोचो मत। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ डिटेल्स में चलते हैं, इसे बारीकी से कैसे सोल्व करें। हमारे ब्रेन में एडिनोसिन केमिकल होता है। ये हमें संकेत देता है कि हमें कब आराम करना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, कब हम थक चुके हैं। लेकिन हमें कुदरत की तरफ से एक ऐसा पदार्थ मिला है जो एडिनोसिन के निर्माण को रोक देता है। इसे कैफीन कहते हैं। जब हम थक जाते हैं तब हम कैफीन लेते हैं, चाय या कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, जिससे एडिनोसिन का बहाव रुक जाता है हमारे माइंड में। लेकिन सोचो,
जब कैफीन का असर खत्म होता है तब रुका हुआ एडेनोसिन हमारे ब्रेन में ऐसे बढ़ता है जैसे किसी ने डैम का गेट खोल दिया हो, और आप इतने ज़्यादा थका महसूस करते हैं बस आपका मन करता है कि बस 5 मिनट के लिए सो जाए। अब अगर आपके 5 मिनट वाली झपकी आपने ले ली तो आपका शरीर एडेनोसिन से मुक्त हो जाता है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हैं। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप सुबह उठते ही कॉफ़ी चाय ना पिएं, 11 बजे पिएं, फिर आपको 4 बजे ज़रूरत पड़ेगी चाय कॉफ़ी की। अगर आप दोपहर में 5 मिनट का पावर नैप ले लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है। आप रात के 9 बजे तक एक्टिव रहेंगे। अब आइए रात में चलते हैं। हर कोई कहता है कि हमें 7 या 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हर किसी का अलग अलग टाइम है, कोई नाइट आउल है तो कोई अर्ली बर्ड है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम सभी एक जैसे नहीं होते, और फिर भी हम सभी एक ऐसे समाज में रहते हैं जो ये चाहता है कि हम एक जैसे बने। हमारा स्टैंडर्ड वर्क डे 9 से 5 घंटे औसत व्यक्ति के लिए बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आप वो व्यक्ति ना हो। आपकी नौकरी है जिसके लिए आपको सुबह 9 बजे तक वहाँ पहुँचना होता है, लेकिन आप नाइट आउल हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। शहरों में लोग 10 बजे अपना बेड पर जाते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा काम कर लें, तभी एडेनोसिन बनता है ब्रेन में, जो ये कहता है कि आपको सो जाना चाहिए, लेकिन हमें काम करना है। हम एडेनोसिन से लड़ने के लिए एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, तभी हम अपना मोबाइल या लैपटॉप ओपन करते हैं और वर्क करना शुरू कर देते हैं। फिर एक बड़ी स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी करते हैं। अब हमारा ब्रेन सोचता है कि अभी सूरज निकला हुआ है, उसे लगता है कि यह दिन का समय है, तो यह मेलाटोनिन की रिहाई को रोकता है। मेलाटोनिन एक केमिकल है जो हमारे माइंड को नींद की अवस्था में ले जाता है। जनरली हम 1 या 2 बजे तक सोने जाते हैं शहरों में। हमारे ब्रेन में एडेनोसिन और मेलाटोनिन जो रुका हुआ था वो 10 बजे बनता है, लेकिन हमने कॉफी और वर्क एक्टिविटी से उसे रोक दिया था। वो 1-2 बजे के बाद रिलीज होना शुरू होता है। तभी हम इंस्टाग्राम को जल्दी जल्दी चेक करते हैं और अपना अलार्म सेट करते हैं, तब 2 बज रहे होते हैं, और अलार्म सेट करते हैं हम 7 बजे के लिए। आखिरकार कैफीन का असर खत्म हो जाता है और एडेनोसिन की बाढ़ सी आ जाती है हमारे माइंड में, और हम तुरंत सो जाते हैं। लेकिन अब सुबह के 3 बज रहे होते हैं। हमारा शरीर इन सभी केमिकल को साफ करने के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। यह एक स्लो प्रोसेस होता है। बॉडी अपना काम कर रही होती है, तभी फिर अलार्म बजता है। यह टाइम हमारे लिए काफी नहीं था। बॉडी से सारा कचरा बाहर निकालने के लिए हमारा दिमाग अभी भी ये नहीं सोच पा रहा कि भाई करें तो करें क्या। वो अभी नींद की अवस्था में है। बॉडी के अंदर पूरा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अलार्म बज चुका है। अब ऑफिस के लिए हमें तैयार भी होना है। तो मेरा मानना है कि पर्याप्त नींद लें, कैफीन या अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, चाय के बिना आराम करें। ये चीजें आपकी अच्छी स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। हम जो थकान महसूस करते हैं यह अक्सर हमारी मानसिक थकान है, क्योंकि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमारे अंदर एनर्जी सी आ जाती है, जबकि इनमें कोई ऐसी ताकतवर चीज नहीं होती। तो ये एनर्जी आती कहां से? क्योंकि ये हमारे एडेनोसिन केमिकल को रोक देती है, जो ये हमें बताती है कि हम थक चुके हैं, हमें आराम करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम कि हम सब थके थके से रहते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हर नजरिए से डिटेलिंग की, डिफरेंट व्यू से इसको देखा, फाइनली हमें सॉल्यूशन भी मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे देशलाइन चैनल के 90% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।